हेलो बच्चों, माई सेल्फ के घर। और इस PYQ सीरीज में हम देखने वाले हैं प्रीवियस 20 इयर्स क्वेश्चन ऑफ चैप्टर काइनेमेटिक्स 2D, जिसमें हम जर्नल 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन 1D एंड रिलेटिव मोशन 2D के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद जर्नल 2 डायमेंशनल मोशन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 डिग्री, एक इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास है, उस पे हमने 60 डिग्री, अगर आप ध्यान से देखें 60 डिग्री उसका एंगल है, पहले हम इसको थीटा मान लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट को इसके अलोंग थ्रू किया गया है। ध्यान रखना है बेटा, अक्सर बच्चे इसको इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का केस मान लेते हैं, बट इसने कुछ भी यहां पर ऐसा नहीं दिया कि हमने इसको कितने एंगल पे थ्रो किया है। अब कह रखा है डिस्टेंस x1 अलोंग द प्लेन। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट आपको नहीं होना है क्योंकि कोई भी एंगल इंक्लाइंड प्लेन के साथ नहीं दिया गया। कहां तक जाता है? कहता है x1 कवर करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्टिकल वन डायमेंशनल में g होता है, ग्रेविटेशन जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें भी g होता है, बट इंक्लाइंड प्लेन में अलोंग द प्लेन एक्सेलरेशन कितना होगा या डी एक्सेलरेशन कितना होगा? अगर आप देखें बच्चों, डाउनवर्ड होता है g, अलोंग द प्लेन हम इसका कंपोनेंट लिखते हैं g साइन थीटा। वेक्टर कंपोनेंट्स आप इसके ले सकते हैं। डाउन द प्लेन होता है g साइन थीटा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? आप यूज करेंगे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल ये, एक्सेलरेशन होगा g साइन थीटा s। अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में कहता है जब एंगल 60 डिग्री है तो लेंथ x1 है, जब एंगल 30 डिग्री है तो लेंथ x2 है। दोनों केस में वेलोसिटी क्या है? सेम। तो क्या होगा बच्चों? अगर आप ध्यान से देखें वेलोसिटी सेम है दोनों केस में। पहले में आप लिख देंगे u साइन 60 x1, दूसरे में आप लिख देंगे 2g साइन 30 x2। दूसरे में क्या लिख देंगे आप? साइन 30 x2। दोनों इक्वेशन से क्या बन जाएगा? साइन 60 x1 साइन 30 x2। अब आपको वैल्यूज तो पता है, साइन 60 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2। अगर आप यहां से देखें तो x1/x2 क्या बनेगा बच्चों? 1/√3, 1/√3। ओके, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आंसर आएगी? डी ऑप्शन बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, जो उस एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है दैट इज वेरिंग विद टाइम। आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, आपसे पूछा है एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन हमने वन शॉट वीडियो में भी देखा था। कैसे करते हैं? 2 डायमेंशनल का क्वेश्चन है। अगर हमें x पता है vt माइनस 2t², तो आप पहले निकालेंगे vx, x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी dx/dt कितना बनेगा बच्चों? 5 माइनस 40, 5 माइनस 40। फिर आप क्या निकाल लेंगे? x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन, जो इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ये क्या बन जाएगा? -4। ऐसे ही सेम आप सॉल्व करने वाले हैं y एक्सिस में। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? dy/dt कितनी हो जाएगी बच्चों? 10। एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है तो एक्सेलरेशन 0। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है ax i कैप ay j कैप। ay तो है नहीं बेटा, तो हमारे पास क्या बचेगा? -4 i कैप। अगर आप इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहां पर हमें डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, तो क्या आएगा इसका आंसर? बी पार्ट। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 2 बार अगर आप देखें 2010, 2012 दोनों में सेम स्टेटमेंट, बस क्या चेंज की गई है? वैल्यू, वो भी कितनी? मार्जिनल। बिल्कुल गौर से देखिए बेटा, अगर आपको दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप। एक्सेलरेशन दिया गया है
0.3 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप। अगर आप गौर से देखें एक्सेलरेशन आई और जे के अलोंग तो है, बट इट इज कांस्टेंट, ये एक्स या वाई के साथ वेरी नहीं करता है। ये बात समझ में आई बच्चों? तो मैंने आपको कहा था आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, एक्स और वाई के अलोंग अलग अलग से सॉल्व करें फिर कंबाइन कर दे, या फिर हम वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट इक्वेशन भी लगा सकते हैं। हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई। हमने वन शॉट काइनेमेटिक्स 2D में ये चीजें आपको सिखाई हैं बेटा, आपने ये इक्वेशन सीखी है, 1D में भी सीखी थी और 2D में भी। आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0.2 आई कैप, सॉरी 0.3 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप इंटू 10। बच्चों क्या बन जाएगा, अगर आप गौर से देखें, दिस इज 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी √2 टाइम्स 5। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 5√2 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई बच्चों? ओके, सेम वे में आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं बच्चों। उसमें क्या है, बस 3 आई कैप, उसमें क्या है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, वहां है 4i प्लस 0.3 जे, तो ये क्या बन जाएगा 7i प्लस 7j। तो स्पीड कितनी आएगी 7√2 मीटर पर सेकेंड। समझ गए बच्चों? ये वेलोसिटी है, ये मैग्नीट्यूड है। क्लियर है बे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2D के ऊपर बेस्ड है। बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। ये जनरली एक्सेलरेशन में भी कर लेते हैं, वन डायमेंशनल मोशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, वन शॉट वीडियो में भी किए हैं। आफ्टर 10 सेकेंड वेलोसिटी बिकम्स, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 आई कैप, आई कैप रिप्रेजेंट्स ईस्ट, ये आपको याद होगा। हम जनरली इन जनरल बेटा ईस्ट की डायरेक्शन क्या लेते हैं आई कैप, नॉर्थ की डायरेक्शन में जे कैप, कॉरेस्पॉन्डिंगली साउथ में -j, वेस्ट में -i। ओके, इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड ईस्ट है तो आई कैप लिख लिया है। फाइनल वेलोसिटी कितनी बन जाती है 40, किस तरफ नॉर्थ की तरफ। फाइनल वेलोसिटी 40 किस तरफ है बच्चों नॉर्थ की तरफ। एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन गौर से देखना है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो बच्चों क्या बन गया ये 4j माइनस 3i। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन की, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछी गई है तो हम यही फाइंड करेंगे, बट इसकी डायरेक्शन फाइंड करना भी सिखाया है। वन शॉट वीडियो आप देख सकते हैं जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ भी ये डिस्प्ले हो रहा है, वहां भी क्लिक कर सकते हैं। या इस वीडियो को पूरा करें, बाद में डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वन शॉट काइनेमेटिक्स 1D, वन शॉट काइनेमेटिक्स 2D एंड रिलेटिव मोशन, उसकी वीडियोस को आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, यहां पर देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन है 2D का ही है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, कभी कभार ऐसे फ्री के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 2D से ज्यादा ये है वेक्टर का क्वेश्चन। अगर आप गौर से देखिए, कहते हैं पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल अगर ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो कहता है इट्स कोऑर्डिनेट एट स्ट्रेट लाइन में। गौर से देखना है, बच्चा कहता है किधर जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, कहां तक, बाद में इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, बाद में इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं बेटा √3,3 मींस x एक्सिस के लॉन्ग √3 और y एक्सिस के लॉन्ग 3। सिंपल पूछ लिया, पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल
विद एक्स एक्सिस। अरे भाई एक्स एक्सिस के साथ एंगल, सिंपली आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखनी चाहिए 3/√3। इसको बोलते हैं फ्री के नंबर। अगर कोई इन फ्री के नंबर को नहीं लूट पाया और उसको अगर ये tan अल्फा, sin अल्फा, cos अल्फा की वैल्यू नहीं पता, तब वो गलती कर सकता है। अदरवाइज ऐसे नंबर तो हमारे पास खुश कर देने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए, खुश हो जाता है बच्चा कि यार ये तो चलो फटाफट निपट गया है, बात बन गई है। ओके, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा गौर से, क्या कहता है? कहता बॉडी ऑफ मास 3 kg moves along xy plane under the action of force given by variable force है। अगर आप देखें टाइम के साथ वेरी कर रही है। assuming that the body is at rest at t equal to 0, the velocity of the body at t equal to 3। t equal to 0 पे बॉडी की वेलोसिटी आपको क्या दी गई है? 0। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? हमें क्या दे दिया है? फोर्स दे दिया है 6t² i कैप 4t j कैप। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F/m। मास कितना है? 3 kg। मास कितना है? 3 kg। तो ये बन गया 2t² i कैप प्लस 4/3t j कैप। समझ में आई बच्चों बात? अब अगर आप इसको अलग अलग कर लें आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें y एक्सिस और x एक्सिस में गलती कर जाते हैं जब वो इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप इसको अलग अलग नोट कर लें बेटा और इंटीग्रेशन कर लें। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास vx किसके बराबर आएगा? ax dt। तो 2t² dt की इंटीग्रेशन आप क्या लिखने वाले हैं? 2t³ लिमिट, लिमिट बेटा लिमिट, यहां पर देखिए ये क्या होता है? dv, यहां पर आएगा vx। लिमिट अगर आप गौर से देखें t0 पे, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या दी गई है? 0। जब टाइम 3 सेकंड है वहां पर हमसे वेलोसिटी पूछी गई है। तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों? vx हमारे पास हो गया है, ये हो गया है 3/3 और यू कैन राइट इट एज 18। गेटिंग माई पॉइंट? ay अगर आप यहां पर देखें dvy क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ay विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर भी t0 पे वेलोसिटी 0 है, t टाइम पे हमें t कितना है? 3 सेकंड पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी। तो vy कितना हो जाएगा बच्चों? vy हो जाएगा 4/3t²/2, लिमिट है 0 से 3, ये आ गया 4/3 9/2। मुझे लगता है आप लोग इसमें तो कंफर्टेबल हैं बच्चों, है ना? इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, आप आराम से देख सकते हैं। तो कंबाइनली वी कैन राइट वेलोसिटी 18 i कैप प्लस 6 j कैप। 18 i कैप प्लस 6 j कैप वी विल गेट एज b हमारे पास आ जाए। ओके बच्चों, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं, बट PYQ क्वेश्चंस ट्राई करने से पहले आई विल सजेस्ट यू कि बेटा वन शॉर्ट वीडियो जरूर देखें। उसमें हमने ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूलाज इंक्लूडिंग इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल भी डिस्कस किए हैं और उन क्वेश्चंस को और उन फॉर्मूलाज की एक नई अप्रोच हमने देखी है, किस तरीके से आप उन फॉर्मूलाज को मेमोराइज कर सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, projectile is fired from the surface of earth with velocity 5 meter per second at angle theta with their horizontal। गौर से देखिए, horizontal के साथ हमने एक थीटा एंगल के ऊपर एक फायर कर दिया प्रोजेक्टाइल 5 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से पाथ फॉलो करते गिरेगा बेटा। अब कह रहा है another projectile fired from another planet
एक और प्लेनेट की बात कर रहा है। मान लो ये कोई और प्लेनेट है, इसके ऊपर हमने एक और प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया। कितनी स्पीड से? 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, फायर्ड फ्रॉम द अनदर प्लेनेट एट द सेम एंगल। एंगल क्या है? सेम। डाटा मिस नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में से डाटा मिस नहीं होना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन में डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने कोई एक पॉइंट मिस कर दिया तो वो आंसर नहीं आ पाएगा। फॉलो अ ट्रजेक्टरी विच इज आइडेंटिकल। अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, उसकी ट्रजेक्टरी भी क्या है? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल ट्रजेक्टरी मतलब जो हमारे पास ये इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी, इट शुड बी सेम। ये हमारे पास क्या होती है बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी आप लोगों को याद होगी। सेम ट्रजेक्टरी मींस फॉलो अ ट्रजेक्टरी विच इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ट्रजेक्टरी मींस सेम इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी। ओके, क्योंकि जब यहां पर x डिस्टेंस होगा तो ये y होगा, यहां पर भी x डिस्टेंस पे ये हाइट क्या होगी? y होगी। अब आपको क्या करना है, अगर हम अर्थ वाले केस में देखें तो ये क्या हो जाएगा? x tan थीटा माइनस यहां पर है g x स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 cos स्क्वायर थीटा। दूसरे प्लेनेट के केस में क्या हो जाएगा? x tan थीटा माइनस हाफ, उस प्लेनेट पे जो एक्सेलरेशन है x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बच्चों यहां से आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि बाकी सारे पैरामीटर सेम है, तो क्या इसमें से हमें बराबर करना है? वी नीड टू इक्वेट ओनली दीज पैरामीटर्स। बाकी सब क्या है? सेम। तो अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो सिर्फ ये दोनों पैरामीटर अगर हम बराबर कर देंगे, बाकी सारी चीजें तो ऑलरेडी ही सेम है। तो वी आर गोइंग टू पुट g बाय 25 AP डिवाइड बाय 9। तो AP इज गोइंग टू बी 9 बाय 25 g की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 9.8। यहां पर आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन से पास होना पड़ सकता है, बट अगर आप ऑप्शंस को गौर से देखें, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या मान लूं? 90 बाय 25। 90 बाय 25 मींस इट इज लाइज बिटवीन 3 एंड 4। तो कौन सी ऑप्शन है 3 एंड 4 के बीच में? ए। तो हमें एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट वहां पर आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में 20-25 सेकंड या उससे ज्यादा खा गए तो हो सकता है एक क्वेश्चन आपका रह जाए। ओके बच्चों, तो ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से देख लेना है। सॉल्व हम तभी करते हैं जब ऑप्शन बहुत पास में हो, समझ ना आ रहा हो कि क्या होगा। ठीक बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल। ऐसे क्वेश्चन बोनस की तरह काम करते हैं पेपर में। सीधा देखा, मार्क कर दिया। जितना टाइम इसमें से आप बचा लेंगे उतना अच्छा। हमें पता है प्रोजेक्टाइल की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों। अगर ये ux है, ये uy है, तो जब वो वापिस आता है तो वो ux से वापिस आता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थ्रू आउट द मोशन सेम रहती है, बट जब वो वापिस आता है तो uy स्पीड से ही वापिस आता है, बट डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। तो अब अगर आप गौर से देखें तो ux कितना था? 2, uy कितना था? 3। तो जब वे वापिस आया होगा तो ये है 3, ये है 2। तो फाइनल वेलोसिटी आप क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी आप क्या लिखने वाले हैं? 2i कैप माइनस 3j कैप। गेटिंग माई पॉइंट? क्या आ जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, दिस इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों अगर आपको रिलेशन नहीं पता है तो जरूर से वन शॉट वीडियो काइनेमेटिक्स 2D जरूर देखें। वहां पर सभी रिलेशंस जो हैं R1 R2 T1 T2 HA और इन सब में रिलेशंस हमने दिए हैं, बताए हैं, क्वेश्चंस भी वहां पर हमने सॉल्व किए हैं। क्या रिलेशन होता है यहां पर? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ लिया। अब जिस बच्चे को ये रिलेशन याद है tan थीटा इज इक्वल टू 4h/r, तो उसका तो 1 सेकेंड लगना है आंसर देने में, उसको तो 1 सेकेंड लगना है। अगर आपको नहीं याद, सर अगर याद नहीं तो क्या कर नहीं सकते? कर सकते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा और पेपर में टाइम ही तो बचाना है जितने क्वेश्चंस में से बचा पाओगे, क्योंकि तभी आप शांत वे में सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर पहले 10 क्वेश्चन में ही ज्यादा टाइम लग गया, जब 20 क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया, तो बेटा लास्ट के जो 15-20 क्वेश्चन होंगे, मान लो जो आपको आते भी हैं, तब भी आप गलत कर जाएंगे। घबराहट इतनी होती है, दिमाग काम करना बंद कर जाता है। ओके, तो जितने ज्यादा आप फॉर्मूलाज, शॉर्ट ट्रिक्स याद रखेंगे, उतना आप कंफर्टेबल रहेंगे पेपर में, उतना कंफर्टेबली आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा और वो करेक्शंस भी ज्यादा होंगी। ओके, गौर से देखिए। अदरवाइज हम कैसे करेंगे? R इक्वल टू एच दिया गया है, R का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा को लिख लेते हैं 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। H का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें कौन सा ज्यादा टाइम लगा है? अब कुछ बच्चे जिनको फॉर्मूला याद नहीं है तो वो अपने आप को इस तरीके से कवर करते हैं कि सर इसमें भी तो देखिए कितना का टाइम लगा है। अभी आपको ये टाइम समझ नहीं आएगा, अभी आपको ये टाइम जो सेकंड्स में डिफरेंस आया है अभी समझ नहीं आएगा। पेपर में ये टाइम बहुत कीमती है, पेपर में यहां पर एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कटिंग में, क्रॉस मल्टीप्लाई में कहीं ना कहीं एरर होने के चांस ज्यादा हैं। लिखने में ये तो मुझे पता था कि इसको 2 sin थीटा cos थीटा डायरेक्टली लिख लिया, आप तो पहले sin 2 थीटा लिखेंगे, फिर एक स्टेप लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो ये रिलेशन याद रखें और सभी रिलेशन देखने के लिए वीडियो जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज पे कब होती है बच्चों? मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज कब होती है? एट थीटा 45 डिग्री, एट थीटा 45 डिग्री। और कितनी होती है मैक्सिमम? u स्क्वायर बाय जी। मन ही मन में बोल दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। 20 का स्क्वायर बाय 10, बोलो जय माता दी। आ गया भी आंसर, क्लियर है। कभी कभार तो बहुत ही छोटे क्वेश्चन आते हैं, आप विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। गौर से देखिए, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली करने वाला है बेटा। अगर आपको फॉर्मूला याद है जो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था तो आपका काफी टाइम वहां बच सकता है। अगर आप गौर से देखें, एक प्रोजेक्टाइल को हमने 45 डिग्री पे फायर कर दिया, 45 डिग्री पे हमने फायर कर दिया है। एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन एंगल? एलिवेशन एंगल होता है, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है, यहां से प्रोजेक्ट किया गया है। अगर हम इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दें तो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन एंगल। अगर आप मैथ में देखें तो वो इसको भी डिफाइन करता है कि हाईएस्ट पॉइंट से अगर हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को देखें, ये दोनों एंगल क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बच्चों क्या होगा? ये h है बेटा और ये r/2। नेचर लव्स सिमेट्री। मैक्सिमम हाइट वाली जो पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल रेंज को दो पार्ट्स में ब्रेक करती है। तो tan अल्फा किसके बराबर आएगा? h/r/2। तो ये क्या लिख सकते हैं? 2h/r। अब अगर आपको याद है, अगर आपको याद है 4h/r क्या होता है? tan थीटा। एंड तो tan अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? tan θ/2। और tan थीटा कितना है? 45। तो ये क्या बच गया? 1। तो tan अल्फा कितना आ गया बच्चों? 1/2 आ गया। ओके, क्योंकि थीटा कितना दिया है बेटा हमें? 45 डिग्री, tan 45 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहां पर h की वैल्यू पुट कर लें, u स्क्वायर sin स्क्वायर θ/2g, और r की वैल्यू पुट कर दें, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos θ/2g।
2g, सॉरी जी, ये कट जाएगा बच्चों। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे ये भी कट जाएगा, तो कट कट आके क्या बचेगा, tan θ/2। टाइम की बात है, कैलकुलेशन की बात है, याद है तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। ओके बच्चों, और मैं आपको ये बता दूं, मैंने पहले भी काफी बार वीडियोस में कहा है बेटा, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ये आप ही का चैनल है, आप ही को प्रमोट करना है और आप ही को सब्सक्राइब कराना है बच्चों। टीचर की पावर स्टूडेंट्स के साथ ही होती है और वही उसको आगे की तरफ बताते हैं, वही सही गलत बताते हैं। अगर आप कुछ और चाहते हैं, इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में बता गए, जो कमेंट है नीचे उसमें बताएं कि आपको कैसी लग रही हैं। ओके बच्चों, समझे बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। अरे मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होती है बच्चों? अगर ये u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया था तो मैक्सिमम हाइट पे होती है u cos थीटा। स्पीड की बात कर रहे हैं। इनिशियल स्पीड कितनी है? u। मैक्सिमम हाइट पे u cos थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, at maximum height speed is half of initial, तो cos थीटा 1/2, थीटा कितना है बच्चों? 60 डिग्री। बात समझ रहे हैं? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्टिकल ऑफ मास m is projected with velocity v making an angle 45 डिग्री with the horizontal। एक ये वैसे जो क्वेश्चन है हमारे पास मोमेंटम का, वैसे ये एनएलएम का लग सकता है आपको बच्चों, बट यहां पर हमें इतना का तो पता है कि मोमेंटम क्या होता है, ये आपने पहले भी चीजें पढ़ी है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये कंपोनेंट क्या होगा? u/√2 cos 45, ये u sin 45 √2। जब ये आके वापस ग्राउंड को हिट करेगा, जब ये आके वापस से ग्राउंड को हिट करेगा, ग्राउंड पे हिट करेगा बच्चों, तो स्पीड क्या होगी? u/√2। और जो वर्टिकल स्पीड है वो क्या रहेगी? सेम, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड। तो आप क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ स्ट्राइक क्या हो जाएगी? v। तो अगर हम देखें फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी हो गई u/√2 i कैप माइनस u/√2 j कैप। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों? u/√2 i कैप प्लस u/√2 j कैप। चेंज इन मोमेंटम पूछा है। क्या पूछा है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? m v माइनस u। अगर आप गौर से देखें, मैं माइनस कर दूं इसको तो ये निपट जाएगा, यहां पर v माइनस यू क्या बचेगा? -2u/√2j कैप। अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों? √2mu, क्योंकि जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा? √2। ओके, 2/√2 क्या है? √2। समझ में आई बच्चों बात? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गौर से देखिए, अरे ये भी देखिए, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको चीजें पता है तो आप सीधा मार्क कर सकते हैं। क्या होता है बेटा? फॉर द रेंज व्हेन द ऑब्जेक्ट, सॉरी, फॉर द प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अगर ये अल्फा है तो ये हमारे पास क्या होता है? अल्फा होता है। तो ये जो हमारे पास होते हैं बच्चों 45 डिग्री की लाइन पे सिमेट्रिक होता है। ये क्या है? अगर ये 45 डिग्री की लाइन है तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। तो हमसे क्या कहा गया है? अल्फा को क्या लिखा जा सकता है? 45 माइनस थीटा। और इस अल्फा को क्या लिखा जा सकता है? इस वाले टोटल एंगल को क्या लिखा जा सकता है बच्चों? ये वाला टोटल एंगल क्या हो जाएगा? 45 प्लस थीटा। तो दोनों केस में रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास? सेम। मैं फिर से लिख के बताता हूं, एट अल्फा एंड
90 माइनस अल्फा, रेंज क्या है सेम। अल्फा को हमने लिख दिया 45 माइनस थीटा, तो हमारे पास ये दूसरा क्या हो जाएगा 45 माइनस थीटा, तो ये क्या बच गया बेटा देखो 45 प्लस थीटा। फिर जो रेंज है आर इज सेम फॉर अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा। अल्फा को मैंने लिख दिया 45 माइनस थीटा, तो ये दूसरा क्या बन जाएगा 45 प्लस थीटा। तो दोनों तरीके से आप इसे देख सकते हैं। समझे बच्चों? ओके, समझ गए ये सभी? आगे बढ़ते हैं। तो रेंज क्या पूछा था, हॉरिजॉन्टल रेंज की रेशियो पूछी थी 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट and another particle B is dropped from the horizontal is projected horizontally। ओके, गौर से देखिए, कहता कि एक हाइट है हमारे पास, ये एक हमारे पास हाइट है बच्चों, यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया और एक बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया गया। कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड से, फ्रॉम द सेम हाइट। पार्टिकल ए विल रीच टू द ग्राउंड फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब हमें टाइम कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है हमें इसमें? टाइम, कि कौन सा पहले पहुंचेगा कौन सा बाद। क्या लग रहा है? अगर आपने वन शॉट वीडियो देखी होगी तो फटाफट बता दिया हो। अगर ये टावर एच है बेटा, हाइट, टावर की हाइट है एच, इस बॉल को जो हमने फ्रीली फॉल की है, टाइम कितना लगता है ग्राउंड पे पहुंचने का? √2h/g। जो हमने बॉल हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट की है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती हुई आएगी, बट इसको भी टाइम कितना लगता है? √2h/g। तो दोनों का टाइम क्या है? दोनों का टाइम क्या है? सेम है। तो बोथ द पार्टिकल्स विल रीच टू द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। समझे बच्चों? अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं कि भाई ड्रॉप करेंगे तब भी ये होता है, और अगर आपने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, हमने दोनों को लिंक भी किया था, हमने वन शॉट वीडियो में इन दोनों केस को आपको लिंक करके भी बताया था कि ये इसके सिमिलर होता है। समझ गए बात? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल्स of same mass with the same velocity are thrown at an angle 60 degree and 30 degree। एक है थीटा, दूसरा है 90 माइनस थीटा, then which will remain same। अगर हमारे पास थीटा एंड 90 माइनस थीटा है तो क्या सेम रहता है? रेंज। टाइम सेम नहीं होता, हाइट सेम नहीं होती। ओके, क्या सेम होता है? रेंज। डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था बच्चों। अगर आपको ये याद है तो आप बिना ज्यादा सोचे विद इन सेकेंड्स आंसर मार्क कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखें, जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए ये प्रीवियस 20 इयर्स प्रोजेक्टाइल के, जो हमने फॉर्मूलाज देखे, देखिए इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का कोई क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए मैंने भी वहां पर कहा था कि इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल जेई वाले बच्चों के लिए रहता है, नीट वाले बच्चों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप देखें तो उसमें जितने हमने फॉर्मूला लिखे, जो हमने केस लिखे, उनमें से ही क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। आप समझ रहे हैं बात? तो प्रोजेक्टाइल में ज्यादातर बच्चे टेंशन ले जाते हैं। जो बच्चे +1 में हैं उनको लगता है कि बहुत ही बड़ा है, क्योंकि क्लासेस में काफी ज्यादा करवा दिया जाता है काइनेमेटिक्स मोशन, बट क्वेश्चन वैसे नहीं आते हैं। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन के बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज दिस। स्पीड ऑफ रिवर, ओके, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। 1D एंड 2D दोनों के क्वेश्चन इसी में है रिलेटिव मोशन के। कहता है एक रिवर है, गौर से देखिएगा, एक रिवर है फ्लोइंग
स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड, हमने इसको रिप्रेजेंट करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ वाटर से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, ये वेस्ट हो गया। इफ अ पर्सन स्विमर, स्विमर कितने से स्टिल वाटर में, ध्यान से देखिए, आपको बार बार बताई गई थी बेटा टर्मिनोलॉजी। स्टिल वाटर में जो स्पीड है उसे हम लिख लेते हैं VMW, स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, 20 मीटर पर सेकेंड। ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, साउथ बैंक के ऊपर खड़ा है, इसे हमने बोल दिया साउथ, ये हो गया हमारे पास नॉर्थ। विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ से वो क्रॉस करना चाहता है। 5-6 केसेस हमने आपको बताए हैं वन शॉर्ट वीडियो में, उनमें से ये कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना चाहता है, वो इधर जाना चाहता है, ये रिजल्टेंट है। कौन कौन सी दो वेलोसिटीज काम करेंगी, VW और VMW। तो VMW हमारे पास किधर होगा, गौर से देखिए, जो हमारे पास VM होता है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। वन शॉट वीडियो में क्लियरली आपको कंसेप्ट वाइज समझाकर ये बताया गया था। अगर आपने नहीं देखी है, मैं फिर से सजेस्ट करूंगा आप उसे जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सभी फॉर्मूलाज आपको समझ में आ जाएंगे, वो भी बहुत ही कम टाइम में। अब अगर आप देखें तो ये हो जाता है VMW बच्चों, क्यों, ये रिजल्टेंट है, ये A है, ये B है, ये हो गया A VMW, ये हो गया B और ये हो गया रिजल्टेंट। ओके बच्चों, अब कहता है एंगल एट विच ही शुड स्विम विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में कितने एंगल से, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ये थीटा है, साइन थीटा क्या होगा, VW बाय VMW। VW है 10, ये है 20, थीटा आ गया है 30 डिग्री। नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, नॉर्थ लाइन के साथ 30 डिग्री किस तरफ, ईस्ट या वेस्ट, ड्यू वेस्ट, 30 डिग्री टुवर्ड वेस्ट। तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बेटा, कॉमन क्वेश्चन है, ज्यादातर बुक्स में है। प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन, फाउंड द एक्सीलेटर वाज नॉट वर्किंग। एक दिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें जल्दी है ना, तो हम जहां मॉल में जाते हैं, उस दिन हमें ऐसा कह सकते हैं कि दिन थोड़ा अच्छा नहीं था, तो क्या होता है, जो एक्सीलेटर है वो चल नहीं रहा था, जो एक्सीलेटर है वो उस दिन चल नहीं रहा था। तो क्या हो गया भाई, खुद को चल के जाना पड़ेगा, ऊपर जाना तो है ही, जैसे घर में सीढ़ियां होती हैं, तो ये एक्सीलेटर भी उसी तरीके से सीढ़ियों की तरह यहां पर काम करेगा। क्लियर है बच्चों, ये एक्सीलेटर है, मान लो इसकी लेंथ यहां पर, पहले दिन जो प्रीति यहां पर आई, जो प्रीति यहां पर आई बच्चों, ठीक है, वो ऊपर की तरफ जाती है, कितने टाइम में, शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एक्सीलेटर इन टाइम t1। तो कांस्टेंट स्पीड से ही मानते हैं, क्योंकि एक्सेलेरेशन वगैरह कुछ लेते नहीं है, तो ये कांस्टेंट स्पीड से इसके ऊपर जाएगी। तो t1 किसके बराबर आएगा, लेंथ डिवाइड बाय स्पीड। प्रीति की स्पीड मान लेते हैं कितनी है, vp। ऑन द अदर डे, वो फिर से आई, क्योंकि घर के पास होगा मॉल, बार बार बच्चे जाते हैं, है ना, तो ऑन अदर डे इफ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सीलेटर, उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी, एक्सीलेटर चल रहा था, तो एक्सीलेटर उसको कितने टाइम में ऊपर लेके गया, t2 टाइम में। तीसरे दिन वो फिर आई, किसी और दिन वो फिर से आई, देखिए भी कहता है द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप द मूविंग एक्सीलेटर। अब इसमें अजम्पशंस क्या है, इस क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें मानी जाती हैं, कौन सी, कि प्रीति कांस्टेंट स्पीड से ही जाएगी उस दिन भी, जिस दिन पहले, जिस स्पीड से पहले दिन गई थी उसी स्पीड से अगले दिन भी जाएगी, बट वो एक्सीलेटर के ऊपर मूव करेगी। ऐसा काफी बार हुआ होगा, जब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, मॉल में मूवी देखने जाते हैं, थिएटर हाईएस्ट टॉप फ्लोर पे होता है, और आप पूरे टाइम पे पहुंचे हैं, मूवी शुरू हो चुकी है, आप पहुंचे हैं, तो आप चलते हुए मूविंग एक्सीलेटर के ऊपर भी भागते हुए जाते हैं, समझ रहे हैं, तो वैसा ही कुछ है। क्यों, क्योंकि जब वो मूविंग एक्सीलेटर के ऊपर चलेगी तो उसकी रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी, vp प्लस v। उसको टाइम कितना लगेगा बच्चों, ये किसके बराबर हो जाएगा, l बाय टाइम, लेट उसको टाइम लगा t,
तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी L/T। Vp किसके बराबर थी L/T1। V किसके बराबर थी L/T2। ये बात समझ में आई बच्चों। यहां से हमने Vp निकाल लिया है L/T1, यहां से Ve निकाल लिया है L/T2। रिजल्टेंट वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम हमने लेट कर लिया, कितना टाइम लगेगा। ओके बच्चों, L कट जाएगा। यहां से अगर आप देखें तो क्या बच गया 1/T। एलसीएम ले लेंगे, T1 T2, ऊपर आएगा T2 प्लस T1, तो ये बन जाएगा T1 T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। ये क्वेश्चन था रिलेटिव मोशन 1D का। ये क्वेश्चन था रिलेटिव मोशन 1D का। समझ में आया बच्चों, रिलेट कर पा रहे हैं। काफी बार हम लोग मॉल में जाते हैं, एक्सीलेटर कभी चलता हुआ मिलता है, कभी रेस्ट पे मिलता है, और कभी कभार हम इतनी जल्दी में होते हैं कि चलते हुए एक्सीलेटर पे भी भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन क्लोजेस्ट अप्रोच, और कमाल की बात है इसमें पूछा गया है टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम शॉर्टेस्ट। तो आपको टाइम फाइंड करने के दो मेथड बताए गए थे, उनमें से एक मेथड हम यहां पर देखने वाले हैं अभी, और जो दूसरा मेथड है अगर आप उसे समझना चाहते हैं वन शॉट वीडियो को जरूर देखें और इस क्वेश्चन में उस मेथड को लगा के जरूर सॉल्व करें, आपको बड़ा अच्छा फील होगा। तो गौर से देखिए बच्चों, कहता है कि एक शिप है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है। एक शिप है बच्चों जो ईस्ट की तरफ जा रहा है। मान लो ये हमारे पास है शिप ए, मूविंग टुवर्ड वेस्टवर्ड बेटा, सॉरी इट इज मूविंग टुवर्ड वेस्ट विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। अ शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। साउथ ऑफ ए का मतलब 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए मतलब यहां पर। ये अगर हमने इस तरफ वेस्ट लिया है, इस तरफ ईस्ट, यहां पर होगा नॉर्थ और यहां होगा साउथ। एक जो शिप है वो 100 किलोमीटर दूर है साउथ की तरफ बी से। ओके, मूविंग टुवर्ड नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर आवर, माई मिस्टेक। ये कितनी स्पीड से जा रहा है बच्चों, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। इनके बीच का टाइम कब शॉर्टेस्ट होगा। कैसे करते हैं बच्चों, किसी एक को रेस्ट पे मान लेंगे। अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, अगर मैं ए को रेस्ट पे मान लूं, अगर मैं ए को रेस्ट पे मान लूं यहां पर कि भाई ए रुक जा तू, ठीक है, तो इसको जो बी शिप है वो किधर जाता हुआ दिखाई देगा बेटा। ये ए की वेलोसिटी हमने 10 लगा दी, इसके साथ क्या होता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी वो एज इट इज रहती है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। इसको हमने क्या समझा था बच्चों, नेगेटिव को लिखते हैं माइनस ऑफ ए। ए की वेलोसिटी को उल्टा करके चिपकाना था, यहां पर देखिए गलती हो गई थी, ए की वेलोसिटी को उल्टा करके चिपकाना था बेटा, क्योंकि इसमें आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको आप दूसरी तरफ भी लिख देते आंसर सेम आएगा बच्चों, आंसर दूसरी तरफ लिखने में भी सेम आएगा क्योंकि हम टाइम फाइंड कर रहे हैं। बट अगर उसने गैप पूछ ले या डायरेक्शन दिया हो कि नॉर्थ की साइड होगा, ईस्ट की साइड होगा, वेस्ट की साइड होगा, तब ये फर्क पड़ेगा। अब अगर हम गौर से देखें तो वी बी ए किस तरफ होगा, ये हमारे पास है 10 किलोमीटर पर आवर। वी बी ए, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, यहां पर 100 किलोमीटर कर लिया है। वी बी ए दोनों के बीच में आएगा बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट वी बी ए कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 10√2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बच्चों, ये स्पीड हो गई है 10√2 किलोमीटर पर आवर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट के लिए यहां से क्या होता है परपेंडिकुलर। जब ये एंड पॉइंट पे होगा, जब ये लाइन क्या एंगल बनाएगी परपेंडिकुलर, एट एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज द शॉर्टेस्ट। बट हमें वो फाइंड नहीं करना, हमें फाइंड करना है टाइम। एट एन डिस्टेंस बिटवीन, द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज द शॉर्टेस्ट। अगर ए और बी के बीच में एन पे शॉर्टेस्ट है तो बेटा ये बी एन कितना होगा, बी एन कितना हो जाएगा,
गौर से देखिए, ये भी 10 था, ये भी 10 था, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ये 100 है, तो bn किसके बराबर होगा 100 cos 45। ये हो गया बेटा 100/√2, आप लिख सकते हैं 50√2 किलोमीटर। टाइम कितना होगा शॉर्टेस्ट के लिए, टाइम कितना होगा bn बाय, अब इसके अलोंग वेलोसिटी कितनी थी, ये पाथ है बेटा, जब शॉर्टेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट सेपरेशन n पे होगी, कितने टाइम के बाद होगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इतना, कितनी स्पीड से 10√2 से। गौर से देखिए बच्चों, 50√2 डिवाइड बाय 10√2, ये आ जाएगा 5 आवर्स। ये क्या आ जाएगा बच्चों 5 आवर्स। ओके, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ये था मेथड 1। एक और मेथड बताया था, अगर आप डिफरेंशिएशन में कंफर्टेबल हैं तो आप दूसरे मेथड को जरूर लगाइएगा, उससे इतना ज्यादा कुछ करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें सीधा सीधा हम किसी टाइम t के ऊपर सेपरेशन लिखते हैं, उस सेपरेशन को मिनिमम करने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं और टाइम आ जाता है, विदाउट यूजिंग सो मच कंसेप्ट जहां पर कोई गलती हो सकती है। इसमें तो एंगल 45 था तो चांसेस ऑफ एरर काफी कम थे, अगर एंगल कोई और होगा तो चांसेस ऑफ एरर बढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, क्लियर है। दूसरा मेथड किसी भी एंगल पे जा रहा हो कोई फर्क नहीं, हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरीके से ये वेलोसिटी दे दे, ये 10 दे दे, ये 12 दे दे, जब हमारे पास ये कोई एंगल अच्छा एंगल नहीं होगा तब भी हम आसानी से उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, काइनेमेटिक 2D और रिलेटिव मोशन की वन शॉट वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर भी आपको यहां पर बार्स बन के आ रहे हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन का। ओके, ये भी हमने 4 क्वेश्चन इसके ऊपर, ये तो बहुत आसान वाला था, इसका जेई मेन वर्जन और जो हम क्लास में एक्सेलरेटेड वर्जन जिसे हम जेई मेन प्लस वर्जन कह सकते हैं वो भी देखा था। ओके बच्चों, तो क्या है, कहता है कि ये एक हमारे पास बस है जो कितनी स्पीड से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। इसके पीछे एक स्कूटरिस्ट है, एक स्कूटर पे कोई लड़का आ रहा है पीछे, हमने इसको साइकिल जैसा बना दिया है। ओके, एक स्कूटरिस्ट है जो इसके पीछे आ रहा है। मान कहता है इट इज स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। कितने सेकंड में ओवरटेक करना चाहता है 100 में। कितनी दूर था 1 किलोमीटर, 1000 मीटर लिख सकते हैं बच्चों इसको। इसकी स्पीड है v। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, बस इज मूविंग विद स्पीड, अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस फ्रॉम दिस, एट व्हाट स्पीड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। स्कूटरिस्ट बस के पीछे कितनी स्पीड से जाए, कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया, कांस्टेंट स्पीड है। बस को कर लो रेस्ट पे, तो बेटा स्कूटरिस्ट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बस क्या आ जाएगी v माइनस 10। v माइनस 10 कितने टाइम के बाद पहुंचना चाहता है 100 सेकेंड। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में 1 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो बच्चों क्या आएगा, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये है v माइनस 10, ये है 100,000 बाय 100, तो v कितना आ गया बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर स्कूटरिस्ट जाएगा तो वो बस को ओवरटेक कर पाएगा। तो क्या आंसर आएगा बच्चों 20। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दोनों कांस्टेंट स्पीड से जा रहे थे, बस के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड लिखनी थी, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, सॉल्व। बाकी के वर्जन देखने के लिए आप वन शॉट वीडियोस देखें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड ए एंड बी। कोई 2 बॉयज हैं, ए एंड बी एंड के ऊपर खड़े हैं ग्राउंड के। बॉय बी स्टार्ट रनिंग इन अ डायरेक्शन, ये मान लो बी है, ये मान लो ए है। बॉय बी इनके बीच का गैप था ए। बी स्टार्ट रनिंग, किस तरफ रन करना शुरू करता है, परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर टू द ए बी के परपेंडिकुलर v1 स्पीड से भागना शुरू करता। एंड बॉय
ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विद द वेलोसिटी v, किधर भागना शुरू करता है ये नहीं दिया। एक ऐसा ही क्वेश्चन जेईई एडवांस प्रॉब्लम का होता है जिसमें वो कहता है कि हर इंस्टेंट पे बी की तरफ भागता जाएगा, उस केस में हम इस तरीके की ट्रेजेक्टरी बनाते हैं। बट ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। अगर नीट वाले बच्चों को वो क्वेश्चन कराया हो तो हो सकता है आप भी उसी तरीके से सोचें, बट वैसा नहीं है। इसमें ये नहीं दिया कि किधर भाग रहा है, तो बस ये भाग रहा है v स्पीड से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, एक कंफ्यूजन इसने जरूर जनरेट की है। बट अगर हम ध्यान से देखें, क्योंकि हमें और कुछ नहीं दिया, तो कहता है टी टाइम पे वो इसको पकड़ लेते हैं। ये दोनों टी टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर पहुंच जाते हैं। अगर ये टी टाइम पे पहुंच जाते हैं तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, v1t। ये है a, ये है s, ये कितनी स्पीड से गया, v से। तो अगर आप गौर से देखें, s किसके बराबर हो जाएगा, √a² प्लस v1 स्क्वायर t स्क्वायर। एंड क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड v से गया है तो ये s किसके बराबर होगा, vt के। तो s किसके बराबर है, vt। एंड साथ में अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं तो ये किसके बराबर है, v1 स्क्वायर t1 स्क्वायर। ओके बच्चों, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a² प्लस v1 स्क्वायर t स्क्वायर v स्क्वायर t स्क्वायर। तो क्या पूछा गया था इसमें, टाइम पूछा गया था। तो टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, a² बाय v1 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। टाइम रूट ले लीजिए, तो √a बाय v1 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ओके बच्चों, तो गौर से देखिए, डी ऑप्शन हमारे पास बनना चाहिए। इस क्वेश्चन में काफी चीजें ऐसी थी जो अनक्लियर थी, हमें ये क्लैरिटी नहीं थी कि क्या दिया गया है, वो थी वेलोसिटी। बट अगर हम क्वेश्चन को बड़े सिंपल तरीके से देखें कि भाई ये इधर भागा, ये इधर भागा, दोनों टी पे मिल गए, तो ये इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, v1t। इसने कितना कवर किया, इसने कितना कवर किया बच्चों, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, vt। इन दोनों में v1t और vt में क्या रिलेशन है, a। तो आप लिख सकते थे a², आप सीधा सीधा भी लिख सकते थे a² v1 स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू v² t स्क्वायर। वहां से भी आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, आप यहां से भी पहुंच सकते थे और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। समझे बच्चों? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें बेटा, और बेल आइकन जरूर दबाएं टू गेट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। एक रिवर है जिसकी विड्थ 1 किलोमीटर है, बहुत ब्रॉड है भाई, देख रहे हो, बहुत ही ब्रॉड रिवर है, 1 किलोमीटर। ओके, द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। कौन सी वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर या फिर कोई और, हमें नहीं दिया गया। तो एक बार होल्ड रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर। ये भी हम कह सकते हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। बट जैसे ही हम अगला लाइन पढ़ेंगे तो ये इंफॉर्मेशन हमें समझ में आ जाएगी। बोट क्रॉस्ड द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम केस है, शॉर्टेस्ट टाइम में जो बोट है वो किस तरफ जाती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इधर होगी। कितने टाइम में क्रॉस कर लेता है, शॉर्टेस्ट टाइम क्या होता है, विड्थ ऑफ रिवर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। ये कितना है, 15 मिनट। 15 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 15 मिनट को क्या लिख सकते हो बच्चों, 1/4 आवर्स। ये हो गया 1 किलोमीटर VBW। तो VBW कितना हो गया बच्चों, 4 किलोमीटर पर आवर। VBW कितना हो गया है, 4 किलोमीटर पर आवर। अब जो ये वाली दी गई है ये कौन सी होगी, इसका मतलब ये क्लियर है कि इसने वेलोसिटी ऑफ बोट दे दी है 5, ये कितनी है 4। पूछा गया है रिवर की वेलोसिटी कितनी होगी। रिवर की वेलोसिटी इस तरफ होती है बच्चों, क्योंकि ये रिजल्टेंट होता है इन दोनों का, VBW का और VW का। तो ये एक क्लोज ट्रायंगल बनाते हैं, पता है हमने सारी थ्योरी पढ़ी है, केस में देखे हैं हमने। तो ये क्या बनाते हैं बच्चों, एक क्लोज ट्रायंगल। तो ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या लिख सकते हो बच्चों,
4 का स्क्वायर, VW का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो VW का स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 9 आ गया है, तो VW आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, तो ये थे हमारे पास PYQ सीरीज के क्वेश्चन, प्रीवियस 20 इयर्स के क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स 2D एंड रिलेटिव मोशन। ओके बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए हो। जैसी भी आपको फीलिंग हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तब भी लिखिएगा, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तब भी लिखिएगा। ओके बच्चों, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।